बात क्या आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत की है, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। जिस्म जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये, जिस्म जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये। रूह से कर इबादत सुबह शाम तू, जिस्म जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये। रूह से कर इबादत सुबह शाम तू। रहम करना ये रहमान का हुक्म है, रहम करना ये रहमान का हुक्म है। बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। रहमान ने तो रहम का भी गुल बजाया है, सब पर दया करो, ये सारे जीव मेरे हैं, मैंने तुम्हारे लाभ के लिए बनाए, ये सब तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन तुमने उन्हीं को मारना काटना शुरू कर दिया। जब बच्चा पैदा होता है तो कहते भाई उसके बकरी का दूध दिया, बकरी का दूध, बकरी का दूध। और जब तक बकरी जिंदा रहती जीवन भर आपको दूध पिलाती, लेकिन तुम्हारा बकरी के साथ क्या व्यवहार है? मर काट के खा जाए। यही मानवता है, ये इंसानियत है, ये गुनाह नहीं तो क्या है? जिसने जीवन भर तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हारा उसके साथ कर्तव्य क्या है कि मार काट के खा गया? अरे कुछ तो रहम करो जीवों पर, जीवों पर कुछ तो रहम करो। ये सब तुम्हारे काम के लिए। मुर्गा ठीक 4 बजे आवाज देता, ऐ मुसलमान भाइयों जाग जाओ, खुदा की इबादत का समय हो गया। ऐ हिंदुओं जाग जाओ, परमात्मा के भजन का, देवी देवताओं की पूजा का समय हो गया। कितनी नेक भली अच्छी सलाह देता आपको जगाता है, तुम्हारा मुर्गे के साथ क्या व्यवहार है? जरा अपने मानवीय व्यवहार पर दृष्टि डालो कि तुम पशुओं से भी नीचे चले गए, पशुओं से भी नीचे चले गए। कोई सिद्धांत, कोई वसूल तुम्हारा रहा ही नहीं। मछली, पहले पुराने लोग कहते थे दही मछली का नाम ले लो तो काम की शुद्धि हो जाती, काम की सफलता पाने में मछली का योगदान माना जाता। दही मछली का नाम ले लो और काम तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। ये तो सब हमारा काम कर रहे हैं, हमारे हित का, भले का सब काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा इनके साथ व्यवहार कितना खराब। इंसान अपनी इंसानियत को भूल गया, मानव अपनी मानवता को भूल गया, तभी ये सब यानी दुख दर्द मुसीबत आपत्तियां बीमारी महामारी खड़ी हुई। ये सब इसीलिए खड़ी। हमें आपको ये सब समझना चाहिए। कुछ समझे न जाना न माना, अपनी परितान, अपनी परितान रहे हो भाई, मानो अपनी परितानो तो बनो दानो, दानो बनो। कहने का मतलब ये है कि फकीरों ने, संत महात्माओं ने बताने में, समझाने में कोई कसर नहीं, इसलिए कि इंसानी शक्ल ये खुदा की और ये मानो परमात्मा की बनाई सृष्टि है। इसलिए परमात्मा खुदा के दृष्टि से हमें आपको इन सब पर रहम करना चाहिए। रहमान का तो हुक्म यही है, इन सब पर रहम करो। तभी तो कहा था, यानी अगर समझ लो तो सब काम हो जाए। जिस्म जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये,
रूह से कर इबादत सुबह शाम तू रहम करना, ये रहमान का हुक्म है। रहम करना ये रहमान का हुक्म है, अब बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत किए, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। कितना साफ साफ शब्दों में कहा, वक्त से जाग कर वक्त को जान लो, वक्त से जाग कर वक्त को जान लो, वक्त से वक्त को अपने पहचान लो। वक्त से जाग कर वक्त को जान लो, वक्त से वक्त को अपने पहचान लो। ये गया वक्त फिर हाथ आएगा नहीं, ये गया वक्त फिर हाथ आएगा नहीं। तुमको मुर्शिद ने सबको ये बतला दिया। कितना साफ साफ ये साफ साफ इजहार किया, लेकिन हम किसी बात को मानते ही नहीं। पहली बात तो हम जानते नहीं, दूसरी बात कोई सच्ची अच्छी बात मानते नहीं, तो फिर तो सिवाय नुकसान आने के और आपके हाथ लगने वाला कुछ नहीं। इसलिए फकीरों को देखकर रोना आता है, क्योंकि वो किसके रोते हैं? अपनी रूह को, अपनी जीवात्मा इंसान के अंदर देखकर उनको रोना आता है। और क्या कह रहे हैं कि खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, जो रहम से है खाली इन शैतानों का क्या होगा। ये खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, जो शाम को न करते न सुबह करते इबादत, जो शाम को न करते न सुबह करते इबादत, इन गुनहगारों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा। कितना रोते फकीर, कितना महात्मा संत रोते हैं। किसके लिए? तुम्हारे लिए, यानी तुम्हारे शरीर जाति के लिए नहीं, तुम्हारी रूह और जीवात्मा की, क्योंकि उनको जानकारी है जो जीवात्मा उनमें वही तुम्हारे में, इसलिए उनको रोना आता है। ये जिस खुदा की इबादत के लिए मिला और ये तुमने पूरा जीवन मार काट हिस्सा कत्लेआम में लगा दिया, और बाद में वो जिनको मारा काटा उन्हीं का मुर्दा मांस और जिस्मानी मस्जिद पे डालने लगे। आप जहाँ रूह बैठी है वहाँ ये पशु पक्षियों का मुर्दा मांस आप डालने लगे। बुद्धि नाशक नशा शराब पीने लगे, जिससे बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी बहू की फर्क और पहचान खत्म हो जाती। कितना जघन्य अपराध हो जाएगा। लेकिन जरा सा भी विचार, इतना तो विचार प्रवेश कर गया कि सुविचार, अच्छा विचार लोगों की समझ में आता ही नहीं, आता ही नहीं।